हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो आज के क्लास में हम लास्ट जितने भी क्वेश्चन बचे हैं 6.3 एक्सरसाइज के वो कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व विच आर पैरेलल टू द लाइन। मतलब इसने क्या बोला है, 21st क्वेश्चन में एक कर्व है, ठीक है, एक कर्व है, हमें इक्वेशन किसकी निकालनी है, नॉर्मल की। तो ये हमारे पास टेंजेंट है, तो नॉर्मल क्या होगा, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, और इस नॉर्मल की इक्वेशन के पैरेलल है एक अनदर लाइन, और एक दूसरी लाइन जो पैरेलल है इसके वो है आपके पास x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हमें इसका स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका स्लोप कैसे निकालते हैं, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स, ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं हम, स्लोप ऑफ लाइन जो निकालते हैं वो निकालते हैं -a बाई बी यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तरीके से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब हमारे पास जो इक्वेशन है कर्व की वो दे रखी है y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6, और जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है x प्लस 14y प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशन दे रखी है हमें, और हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इसका पासिंग पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट निकालना होगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना होगा। अब जब ये दोनों पैरेलल हैं तो जो स्लोप लाइन का होगा वही स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से स्लोप ऑफ लाइन निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, आपको पता है -a बाई बी, तो हमारे पास हम कंपेयर करते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है इक्वेशन। या आप सिंपली इसको डेरिवेटिव भी कर सकते हो, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें, हम इसकी डेरिवेटिव कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट निकाल लेते हैं। जब डेरिवेटिव करेंगे इसका, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 14 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो आप देख सकते हो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया, -1 बाई 14, और ये क्या है, स्लोप ऑफ लाइन। और ये स्लोप ऑफ लाइन नहीं है, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है। तो एक बार हम इस कर्व से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लेते हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगा, यहाँ से जो स्लोप ऑफ नॉर्मल आएगा, मतलब dy बाई डी एक्स, वो आ जाएगा यहाँ से 3x स्क्वायर, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगा, मैं क्या लिख रहा हूँ, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स, वो आ जाएगा -1 अपॉन में 3x स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ से ये 3 है, 3x स्क्वायर प्लस 2, और ये स्लोप ऑफ लाइन है। तो ये जब दोनों पैरेलल हैं तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या आ जाएगा, -1 अपॉन 14 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 14, 3x स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू +-2। ठीक है, अब x की वैल्यू +2 भी आ गई और -2 भी आ गई। तो यहाँ पुट करते हैं, जब हम 2 पुट करेंगे, जब हम 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 8 + 4 + 6, तो 18 आ जाएगा यहाँ से। और जब हम एक पॉइंट तो ये आ गया, जब -2 पुट करेंगे तो -8 - 4 + 6, तो 2 - 6, तो हमारे पास 2 पॉइंट आ गए। और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी क्या है, स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास क्या है, -1 बाई 14, क्योंकि दोनों इक्वल है। जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे, जब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, y माइनस y1 -1 अपॉन dy बाई डी एक्स। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इस चीज को मैं m लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसे बोल देता हूँ मैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्योंकि जब पैरेलल है तो ये भी स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ m और x माइनस x1। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी।
तो y माइनस वाई वन, देखो कितना इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं ये वाले, ये y1 है ये x1 है, तो y माइनस 18 इक्वल्स टू m की वैल्यू -1/14 और x माइनस 6, सॉरी x माइनस 2, मल्टीप्लाई कर दो तो 14y माइनस 18 इंटू 14 और माइनस एक्स प्लस 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 14y, और इसे मल्टीप्लाई करोगे 18 और 14 को तो आप कर सकते हो, तो माइनस 18 इंटू 14 माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 18 इंटू 14 को मल्टीप्लाई करोगे जब आप, तो 32 7 8 1, तो 252, तो 252 आ जाएगा, तो x प्लस 14y माइनस 252 माइनस, तो 254 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप एक बार -2 और -6 पुट करके भी आंसर निकालने की कोशिश करें। तो ये था क्वेश्चन नंबर 21, ये इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर में क्वेश्चन अब आता कैसे है इस पे, अब इस क्वेश्चन में चेंज कर देंगे, बोल देंगे फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिलवाएंगे और ये इसके परपेंडिकुलर करवा देंगे। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट इनटू स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1, इन दोनों के स्लोप का मल्टीपल इक्वल टू -1 होता है जब दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो बहुत आसान चीज है ये, ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेम क्वेश्चन है, यही सब कुछ आएगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएंगी, बस आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की जगह टेंजेंट निकालना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, 22 बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, उसमें पॉइंट्स भी दे रखे हैं आपको, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 20 था वैसा ही क्वेश्चन है, अब ट्राई करना इसे। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, सॉरी प्रूव दैट द कर्व क्या दे रखे हैं, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल्स टू के, ये दोनों कट करते हैं एट राइट एंगल, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं राइट एंगल, मतलब कि कट करते हैं, ये दोनों एक दूसरे को कट करते हैं एट राइट एंगल। और इसने बोला हुआ है आगे कि हमें प्रूव करना है 8k स्क्वायर इक्वल्स टू 1। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कई बार आता है 6 मार्क्स का, और इस चैप्टर से तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन बनता भी है। देखो जब ये दो कर्व एक दूसरे को कट करेंगे एट राइट एंगल, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये हम इंट्रोडक्शन में पार्ट में कर चुके हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो ये एक कर्व है और ये एक कर्व है, ठीक है, ऐसे मान लो ये एक कर्व है ये एक कर्व है। देखो कर्व कभी भी दूसरे को 90 डिग्री पर कट ही नहीं कर सकते, कैसे करेंगे आप, कैसे एंगल बना दोगे इनके बीच का 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का एंगल बनाता क्या है, जो 90 डिग्री का एंगल बनता है इसके बीच में वो बनाते हैं टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है दोनों के कर्व के वो बनाते हैं 90 डिग्री। अब जब दोनों के टेंजेंट दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं तो इसका मतलब उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होगा। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि dy बाई dx ऑफ कर्व 1 इंटू dy बाई dx ऑफ कर्व सेकंड इक्वल्स टू -1 होगा। ये dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ फर्स्ट कर्व है और ये स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ सेकंड कर्व है एट गिवन पॉइंट, कोई ना कोई पॉइंट जरूर होगा, मतलब यहाँ पे कोई ना कोई पॉइंट x1, y1 यहाँ भी होगा और x1, y1 पॉइंट यहाँ भी होगा। अब हमें वो x1, y1 पॉइंट ही निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ x इक्वल टू वाई स्क्वायर है और यहाँ x इंटू वाई इक्वल टू के है। अगर मैं इसे y से मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो ये आ जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू वाई क्यूब। अब यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है, पुट कर देते हैं k इक्वल टू वाई क्यूब, y की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 1/3, ठीक है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी k की पावर 1/3। जैसे ही y की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू मतलब हमारे पास x1 y1 मिल चुका है। तो अब हम करेंगे dy बाई dx ऑफ कर्व 1, तो हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ लिख सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 1 कर्व फर्स्ट, ठीक है, ऐसे लिख लो। तो इसका डेरिवेटिव 1 और ये 2y dy बाई dx ऑफ कर्व 1, ठीक है। तो आप लिख लो बस यहाँ से dy बाई dx ऑफ कर्व 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 2y। अभी ये पॉइंट पुट करने की जरूरत नहीं है आपको। अब निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व 2, तो क्या आएगा यहाँ से, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाओगे, x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, y एज इट इज और x का डेरिवेटिव 0। तो अब यहाँ से dy बाई dx इक्वल्स टू -y बाई x,
ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया कर्व टू, तो जो हमारे पास रिलेशन था इनका कि दे आर परपेंडिकुलर इज इधर, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई इक्वल टू -1 होगा। तो dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व 1 इंटू dy बाई डी एक्स ऑफ कर्व सेकेंड इक्वल्स टू -1 पुट कर दो बस, 1/2y इंटू में -1 y अपॉन एक्स इक्वल्स टू -1, y से y कट गया, माइनस से माइनस कट गया। अब आप x की वैल्यू पुट कर सकते हो, x की वैल्यू क्या है k की पावर 2/3। अब पुट करो जरा, अब इस x को उठा के इधर लेके जाओ आप, तो ये आ जाएगा 1/2 k की पावर 2/3। आप देखो इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो k की पावर, अगर देखो आपको ये क्यूब काटना है तो आप क्या कर दो, क्यूब बोथ साइड कर दो। जब क्यूबिंग बोथ साइड करोगे 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/8 इक्वल टू k स्क्वायर, तो 1 इक्वल टू आएगा 8k स्क्वायर। दिस इज द आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं मुझसे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24th। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द हाइपरबोला। देखो इसमें क्या दे रखा है, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकाल दे रखी है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। हमें इसमें दो चीज निकालनी है एट पॉइंट, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है एट पॉइंट x नॉट कॉमा वाई नॉट। ठीक है, हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है तो एट x नॉट और y नॉट। तो देखो स्लोप हमें पॉइंट दे रखा है, बस आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालेंगे, हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं तो 2x अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2y अपॉन b स्क्वायर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ माइनस 2y बाई बी स्क्वायर लिख देता हूँ मैं, और माइनस 2x अपॉन में a स्क्वायर। इसको उठा के इधर लेके जाते हैं तो dy बाई डी एक्स, यही आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट, माइनस 2x अपॉन में a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन में माइनस 2y, माइनस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास, b स्क्वायर बाई a स्क्वायर अप इंटू एक्स अपॉन वाई। ठीक है, ये आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब मैं इस पॉइंट को पुट करूंगा dy बाई डी एक्स एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, यहाँ लिख सकते हो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट जो आ गया हमारे पास वो आ गया b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एक्स नॉट कॉमा अपॉन में वाई नॉट। ठीक है, अब हमारे पास स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी है, तो मजाक क्वेश्चन बन गया। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है y माइनस वाई वन, और यहाँ पे b स्क्वायर बाई a स्क्वायर एक्स नॉट अपॉन में वाई नॉट। ये स्लोप हो गया, फॉर्मूला क्या था, y माइनस वाई वन m स्लोप ऑफ टेंजेंट और x माइनस एक्स वन पासिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई, मिसप्रिंट क्या मुझसे गलती हो गई कि वहाँ पे मैंने x वाई वन लिख दिया, वाई नॉट लिखना था। अब करेंगे क्या इसको, देखो अब करना क्या होगा इस क्वेश्चन में आपके लिए, खास कर इस क्वेश्चन के लिए आपको इस वाई नॉट को मल्टीप्लाई करना है इधर, और a b स्क्वायर को उठा के नीचे लेके आना है। बस क्यों करना है बताता हूँ अभी आपको। वाई नॉट को मल्टीप्लाई करोगे तो वाई नॉट इंटू वाई, और वाई नॉट का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इसके नीचे भी, बी स्क्वायर इसके नीचे भी, एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करो एक्स नॉट अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। अब इसको उठा के इधर लेके आ रहा हूँ मैं, तो ये आ जाएगा एक्स नॉट का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, वाई नॉट का उसका b स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, एक्स नॉट अपॉन में a स्क्वायर, वाई नॉट अपॉन में b स्क्वायर। अब देख सकते हो ये चीज, ये पॉइंट जो है वो इसी कर्व पे है, उस पे हाइपरबोला पे है। जब ये पॉइंट हाइपरबोला है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, मतलब इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1। तो मैं इसे लिख क्या सकता हूँ, एक्स नॉट अपॉन में a स्क्वायर, वाई नॉट अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, इतना समझ आ गया। जब अब आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम y माइनस वाई नॉट, बस ये उल्टा हो जाएगा, तो मतलब आ जाएगा माइनस a स्क्वायर वाई नॉट और b स्क्वायर एक्स नॉट और x माइनस एक्स नॉट। तो अब करना क्या है, इसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप y वाले को इधर मल्टीप्लाई करो, x को तो आप ऐसे ही रेंडमली मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा b स्क्वायर एक्स
सॉरी एक्स नॉट वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई नॉट, और यहाँ से माइनस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स और माइनस माइनस एक्स नॉट वाई नॉट ए स्क्वायर। अब इन दोनों को एक साथ रख लो और इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स नॉट वाई प्लस ए स्क्वायर वाई नॉट एक्स, और ये एक्स नॉट वाई नॉट कॉमन लोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप यहाँ से तो कॉमन ले ही नहीं सकते कुछ भी, ठीक है, तो इतना ही आंसर है। आप चाहो तो ए स्क्वायर वाले को एक साथ और बी स्क्वायर वाले को भी एक साथ रख सकते थे। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, बस खत्म कहानी इसमें, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कहना चाहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व क्या दे रखा है हमारे पास, y इक्वल टू √3x माइनस 2 विच इज पैरेलल, ये पैरेलल है लाइन के। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, और हमें निकालना क्या है इसमें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो देखो आसानी से निकाल लेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसने बोला है कि जो इसका जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, मतलब स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा वो पैरेलल है इस लाइन के, तो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट इसका स्लोप ऑफ लाइन के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, देखो इसका डेरिवेटिव करो, dy बाई डी एक्स, यह आ जाएगा 1/2 √3x माइनस 2, और 3x का करेंगे तो 3। और जब हम इसका स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, तो यह आ जाएगा 4 - 2 dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जब ये पैरेलल है तो 3/2 √3x माइनस 2 इक्वल टू 2 होगा। इसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये आ जाएगा 3/4 √3x माइनस 2। मैंने क्या किया, इसको उठा के इधर 2 को उठा के नीचे लेके आ गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो आप, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे 9/16 हो जाएगा और ये 3x माइनस 2 हो जाएगा। माइनस 2 को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो 9/16 प्लस 2 और ये 3x। एलसीएम ले लो जरा यहाँ से, तो ये आ जाएगा, एलसीएम लोगे जब आप, तो 9/9 प्लस में 32/16 इक्वल टू 3x। अब 9 प्लस 32 कितना होता है हमारे पास 41, तो ये आ जाएगा 41/48 इक्वल्स टू x। ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 40, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो x की वैल्यू 41/48 आ गई। यहाँ से y की वैल्यू निकालनी, तो y की x की वैल्यू पहले यहाँ पुट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आ जाएगी रूट के अंदर 3 × 41/48 माइनस 2। इसको इससे कैंसिल करो, ये आ जाएगा 16। तो ये आएगा रूट के अंदर 41 - 32/16, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो हमारे पास पॉइंट जो आ गया, जिससे पासिंग पॉइंट है वो 41/8, 3/4, और जो स्लोप है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, वो आ गया हमारे पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया हमारे पास, इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो बस हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फॉर्मूला y - y1 mx - x1। तो y - y1 मतलब 3/4, m की वैल्यू 2 और x - 41/48। ठीक है, तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी है इसके आगे सॉल्व करना। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब क्वेश्चन नंबर 26 में हमें क्या निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है एट x इक्वल टू 0। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने के पहले dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा 4x प्लस 3 cos x। 0 पुट कर देते हैं, तो dy बाई डी एक्स 0 पुट करेंगे, 0, ये आ जाएगा 3। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आएगा बच्चों, बताओ। स्लोप ऑफ जो नॉर्मल आ जाएगा वो -1/3 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा ठीक है इसका, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन 27 दे रखा है कि अगर ये लाइन है और इसका कर्व है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्या कह रहा है, 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, y एक लाइन दे रखी है yx + 1, और ये कह रहा है कि ये जो लाइन है इस कर्व का टेंजेंट है। कर्व दे रखा है हमारे पास y² इक्वल टू 4x। सिंपल सी बात है, जब ये लाइन है, ये जो टेंजेंट, ये जो लाइन है इस
कर्व का टेंजेंट है तो इन दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो इसका स्लोप निकालो जरा, स्लोप क्या होगा इसका, dy बाई डी एक्स क्या होगा 1, इसका dy बाई डी एक्स करो 2y dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 4, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी 4 अपॉन में 2y, ये कट गया यहाँ से, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन y। अब ये भी स्लोप है ये भी स्लोप है, इक्वल रख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 1 इक्वल टू 2 अपॉन y, तो y की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2, y की वैल्यू 2 आ गई, किसी में पुट यहाँ y की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये 4 इक्वल टू 4x, तो x की वैल्यू आ गई 4, नहीं x की वैल्यू आ गई यहाँ से 1, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, हमें यही पॉइंट निकालना था, तो 1, 2 इज द आंसर, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होगी बेटा कंप्लीट, आप इसका प्रैक्टिस करें, इसका एग्जाम्पल जरूर करें। अगर कोई डाउट आता है तो जैसे देखो एक बच्चा बोल रहा था कि 14 में डाउट है, तो 14 में बेटा बहुत सारे पार्ट है सॉरी इसमें, तो आप मुझे बताएं कौन सा पार्ट है डाउट। और क्वेश्चन नंबर 18 में आप पिछले वाले वीडियो को एक बार और देखें 18 क्वेश्चंस को, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है।